देखो लड़के, आज हम 90 डिग्री को देखेंगे ये कैसे होगा। तो आप सबसे पहले क्या करते हो, ध्यान दो कि एक त्रिभुज होता है, ऐसे देखिए, ध्यान देना, ये तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा बी और ये तुम्हारा सी। तो 90 डिग्री कब बोला जाएगा? पहले तो कोण का मतलब होता है कि दो रेखाओं के बीच बना हुआ कोण ही 90 होता है, ठीक। तो 90 कब होगा? तो ध्यान दो लड़के, यहाँ पर 90, ये वाली लाइन तो ठीक है, ये तो सीधा ही रहेगी। अरे समझ ना, इस वाली लाइन को, मतलब जो कण वाली लाइन है, इसको ऐसे लेकर जाओगे अंदर, तभी तो 90 होगा। इसको इस साइड लेकर जाएंगे, तो इसको ले जाते जैसे मान लो तुम्हारा सी और बी है, तो सी और ए वाली लाइन इस पर सटा दोगे, मतलब ऐसे ऐसे सटा दोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। ध्यान देना इसको, अरे समझे ना कि 90 डिग्री मतलब ऐसे सीधे ही तो होना चाहिए ना, इस तरह सीधा ही ना होना चाहिए। इस वजह से तुम इस वाले लाइन को लेकर आओगे, ठीक। तो इससे क्या तुम्हें दिख रहा है कि जो नीचे वाला जो लाइन है, मतलब आधार है, यहाँ से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आधार को हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, 0, क्योंकि आधार यहाँ पर नहीं है। अरे समझे, जब इसको निकालने जाओगे तब तो ध्यान देना कि अब ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ से इसका मतलब कि जो तुम्हारे पास BC होगा वो बराबर हो जाएगा AC का, ठीक ना। तो जब इसको हल करने जाओगे तो तुम ऐसे लिखोगे साइन A। तो साइन A बराबर फार्मूला तुम्हारा होता है लंब बटा में क्या चीज, कर्ण होता है। तो तुम्हारा यही तो कोण ही है, ध्यान से थोड़ा देखना। तो साइन A बराबर जब लंब बटा में कर्ण, तो लंब तुम्हारा कितना है, BC है, कर्ण कितना है तुम्हारा, AC है। अभी क्या लिखे, BC बराबर AC। अच्छा, यहाँ पे 90 डिग्री हम निकालने जा रहे हैं, यहाँ वाला, तो ये लिखोगे साइन 90 डिग्री, ये तुम्हारा हो जाएगा AC बटा में AC। तब साइन यहाँ से 90 का जब हल कर दोगा वो एक कट जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1। जैसे बता रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करो। देखो उसी तरह हम ऐसे लिख देंगे cos 90 डिग्री। तो cos 90 का मतलब cos थीटा का फार्मूला होता है आधार, आधार बटा में कितना होता है, कौन। तब यहाँ से हल कर दोगे तो cos 90 डिग्री, आधार तुम्हारा यहाँ पर BA है, भाई AB है, और बटा में कितना है, AC। अभी बोला हो ना कि इस वाली लाइन को तुम इसके पास लेकर जा रहे हो, और जब तुम इसके पास लेकर जा रहे हो तो ये वाली लाइन हट गई है, मतलब 0 हो गया है। तो cos 90 बराबर 0 बटा में कितना हो जाएगा, AC। होगा कि नहीं होगा? अब AC से मान लो यहाँ नंबर कोई भी लिखोगे और कितनों से गुणा कर दोगे तो आ जाएगा ये 0। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो ये हो जाएगा cos 90 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ध्यान देना इसको, ठीक। अब उसी तरह आ जाओ tan वाले पर, उसी तरह हम ले लेंगे tan। तो tan 90 डिग्री का लिखोगे तो क्या होगा, लंब बटा में क्या होता है, आधार होता है। फार्मूला ध्यान देना इसको, यहाँ से तुम्हारा जो tan 90 डिग्री होगा, लंब तुम्हारा कितना था, BC, और बटा में AB, आधार ही ना है। तो tan ये तुम्हारा tan 90 डिग्री, ये हो जाएगा BC बटा में कितना हो जाएगा, 0। अब तुम ही बताओ, कोई 0 यहाँ लिख दो, मान लो कोई संख्या यहाँ 1 है, 0 का किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो 0 ही ना आएगा, 1 तो आएगा नहीं। तो जब 1 नहीं आएगा तो ध्यान देना tan 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। आई वो समझ में, समझे कुछ कैसे निकालना हो ना, उदाहरण 3 तो हो गया। अब हमारे पास आ गया है चौथे नंबर पर काट। तो काट क्या लिखोगे, 90 डिग्री।
इसका तो फार्मूला होता है आधार बटा में लंब होता है। ठीक, तो यहाँ से लिखोगे काट 90 डिग्री, तो आधार कितना होगा, तो आधार तुम्हारा है ए बी और लंब कितना है तुम्हारा बी सी। तो काट 90 डिग्री का मतलब हो जाएगा ए बी का मान कितना है 0 और ये हो जाएगा बी सी। भाई 0 में तो भाग जा सकता है, काट 90 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, बोलो। उसके बाद 5 नंबर पर आ जाता है तुम्हारा सेक 90 डिग्री, तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा कर्ण बटा में कितना हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, तो ये सेक 90 डिग्री इक्वल टू कर्ण तुम्हारा है ए सी ए बी हो जाएगा। तो फिर तुम्हारा सेक 90 डिग्री और ए सी तो पता नहीं है, लेकिन बटा में कितना हो जाएगा 0। अब 0 से किसी संख्या में भाग नहीं जाएगा। अरे वो समझ में ना, तो यहाँ से जब हल कर दोगे तो सेक 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, किताब लियो तो मिला लो, देख लो कि सही है कि नहीं। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 6 नंबर कोसेक, और कोसेक हो जाएगा 90 डिग्री। ये होता है कर्ण बटा में कितना होता है लंब होता है। तो कोसेक तुम्हारा 90 डिग्री इक्वल टू ए सी बटा में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कोसेक 90 डिग्री बराबर ए सी बटा में ए सी। ये हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ से जब निकालोगे ये, यहाँ पर जैसे मान लो थीटा हो गया, ये बोलो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा साइन, फिर आ जाएगा तुम्हारा कॉस, फिर आ जाएगा तुम्हारा टैन, फिर आ जाएगा तुम्हारा कॉट, फिर हो जाएगा सेक, फिर हो जाएगा कोस। कितने पर आ रहे हो 90 डिग्री पर आ रहे हो, ये ना है। तो साइन 90 पढ़ोगे, साइन 90, साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0 और टैन का कितना था इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी 1। आई बस समझ में, कर लो। आओ अब 0 डिग्री को हम निकालने जा रहे हैं। अब 0 डिग्री निकालने का मतलब लड़के इस तरह, तो जब तुम त्रिभुज बना लोगे ना, ये तुम्हारा ये हो जाएगा बी तुम्हारा सी। अब इस वाली लाइन को इस पर सटा देंगे। भाई 0 का मतलब ऐसे न 0 होगा, क्षैतिज न 0 होगा इसका। तो ये इस वाली लाइन को सटा देंगे। इसको सटाने का मतलब कैसे, तुम्हारा ए बी और ए है ना, ये वाली लाइनियाँ जो सी वाली है, सी वाली को इसी पर ला दोगे, इसे सी वाली को, तभी तो यहाँ पर 0 डिग्री बनेगा। तो इस बार जो तुम्हारा लंब आएगा ना लड़के, लंब तुम्हारा बी सी बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये वाली लाइन इस वाली लाइन पर लाकर रख दे रहे हो, तो इस बार तुम्हारा जो ए बी वाला आधार है, ए बी वाला जो आधार जो तुम्हारा आ रहा है, आधार और जो कण आ रहा है ए सी, वो आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। आएगा समझ में। 90 वाले में क्या था, 90 वाले में ये वाली लाइन को लेकर गए थे, ये खत्म हो गया था, ये वाले भुजा इस वाले भुजा के बराबर हो गया था। 0 वाले में क्या हो रहा है कि इस वाली लाइन को नीचे लेकर आ रहे हो, और नीचे लेकर आ रहे हो तो लंब इस बार 0 हो जाएगा, बाकी दो भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह। अब जब फार्मूला, अब तुम्हें इसमें कुछ नहीं करना है, अब तुम बस फार्मूला लिखो। हम जानते हैं कि साइन 0 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटा में क्या होता है कर्ण होता है। ध्यान देना, तो यहाँ से हल कर दोगे तो साइन 0 डिग्री लंब बटा में कर्ण, तो लंब तुम्हारा क्या हो जाएगा बी सी, कर्ण तुम्हारा हो जाएगा ए सी। तो साइन 90 डिग्री 0 डिग्री, तो बी सी बराबर कितना हो गया 0 बटा में ए सी। अब इसे तो भाग चला ही जाएगा ना, तो साइन 0 बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। आला समझ में आया, बोलो। दूसरा तुम्हारा आ रहा है लड़के कॉस हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का मतलब हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज आधार, आधार बटा में कितना हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री आधार तुम्हारा है क्या चीज लड़के ए बी है, और बटा में कितना हो गया ए सी। तो जानते हो ना कि दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो तुम ए सी लिखो भाई ए बी लिखो, दोनों को बराबर कर दो। तो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
ठीक ना। उसी तरह आ जाओ इस वाले पर कॉस के बाद क्या आता है आपका tan। tan 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार हो जाएगा। ध्यान देना, तो यहाँ से हो जाएगा tan 0 डिग्री, लंब तुम्हारा क्या है BC, बटा में हो जाएगा AC, सॉरी आधार है ना AB है, हाँ ये हो जाएगा tan 0 डिग्री, 0 बटा में AB हो जाएगा लड़के। तो यहाँ से tan 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, tan 0 के बाद तुम्हारा आ जाता है चौथे नंबर पर cot। तो cot 0 डिग्री का मतलब हो जाएगा आधार, आधार बटा में क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, आधार बटा में लंब। तो cot 0 इक्वल टू तुम आधार कितना है तुम्हारा AB, लंब तुम्हारा है BC। तो cot 0 डिग्री का मतलब यहाँ से AB बटा में कितना लिख दोगे 0। अब भाई 0 से संख्या में भाग देना है, तो 0 से संख्या का मतलब क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। आगे समझ में यहाँ तक। फिर वैसे ही 5 नंबर पर तुम्हारा है सेक। तो सेक 0 डिग्री इक्वल टू कितना होता है आधार ना, आधार बटा में क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण होगा। तो सेक 0 डिग्री सॉरी कर्ण बटा में, हाँ हाँ ठीक है कर्ण बटा में क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। कर्ण बटा में आधार का मतलब है तुम्हारा AC, बटा में हो जाएगा AB। तो सेक तुम्हारा 0 डिग्री इक्वल टू AC बटा में AC कर लो भाई, AB बटा में AB, कुछ भी कर लो, ये कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, और एक बच गया है कौन सा कोसेक। तो कोसेक 0 डिग्री का मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा कर्ण बटा में लंब हो गया। चलो बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा तुम्हारा कोसेक 0 डिग्री, कर्ण तुम्हारा हो जाएगा AC बटा में हो जाएगा BC। ये हो जाएगा कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू AC बटा में 0। तो यहाँ से लिख दोगे कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू सॉरी इन्फिनिटी हो जाएगा। आई बात समझ में ना। तब यहाँ से जब हल करने जाओगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया tan, ये हो गया cot, ये हो गया sec और ये हो गया कोसेक। अब फिर इसको हल करोगे कितने पर निकाले इस बार, थीटा बराबर 0 डिग्री, y बराबर 0। तो साइन 0 का मान 0, 1, इसका मान 0, इन्फिनिटी 1 और इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब किताब में लिखा होगा अपरिभाषित। आगे समझे, कर लो। अब समझ में आया ना कैसे निकला ये सब, हाँ तब अच्छे से कर लें। अब एक जगह हम लोग मेंशन कर देते हैं, एक जगह मेंशन करने का मतलब है कि अब चूंकि एनसीईआरटी है, थीटा लिख लो व कोण A लिख लो, समझ में आ रहा है ना लड़के, हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोण A लिख लीजिए, थीटा लिख लीजिए, आपको बस याद चलिए कोण A, कोण A का मतलब 0 कितना 30, ये ना है 30 के बाद 45, 45 के बाद 60 और 60 के बाद 90। चलिए हम लोग खर्च से लिखते हैं यहाँ पर। पहला है हमारा साइन, तो साइन का लिखने जाओगे तो कैसे पढ़ोगे, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90। जब इसका मान लिखने जाओगे तो साइन 0 का मान अभी निकाले हैं 0, साइन 30 का मान 1/2, इसका मान 1/√2, और ये होता है √3 बटा में 2, साइन 90 का मान 1, पहले ही बता दिया। उसी तरह तुम आ जाओ किस पर, कॉस, दूसरा कॉस ना है, तो यहाँ ए का मतलब ना साइन A कॉस है, लेकिन अब ए की जगह पर हटाकर 0, 30, 45 बोलोगे। तो कॉस 0 का मान अभी कितना आएगा 1, ये हो जाएगा √3 बटा में 2, 1 बटा में √2, 1/2 और 0। तो इसमें एक लाइन देख रहे हो ध्यान से, यदि तुम साइन का याद कर लेते हो तो कॉस तुम्हारा याद हो जाएगा। क्यों, साइन को सीधा जाना
हाँ कोष्टक में उल्टा लिख देना, बस हो जाएगा उसका मान। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ tan का। tan 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री पर यहाँ पर tan 0 का मान कितना होता है 0 ना, 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा tan 1/√3, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। आगे समझ में, इसको लिखना होगा। तो tan का जब भी बोला जाएगा ना tan का, तो tan का बताना है कि हमें 0 से कहाँ जाना है इन्फिनिटी। तो 0 से इन्फिनिटी जाना है तो बीच में कहीं एक पड़ता ही है, एक पड़ जाएगा। अब इसको यहाँ इधर √3 कर देना, इधर √3 कर देना, हो गया मान। अरे समझ में ना, ऐसे याद कर लेना। चलो cot 0 का मान आ जाए, सॉरी ये 0 कहाँ से लिख दिया, काट। अब काट का बनाओगे तब क्या होगा, अब काट का करा दोगे तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। अभी लिखे हो ना तुम लोग, अच्छा इसी का उल्टा करना, इसी का उल्टा कर दो, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, 1/√3, और फिर हो जाएगा 0, होगा ना। अब इसके बाद आ जाओ सेक का, तो सेक इसी का उल्टा होता है ना, 1 का उल्टा 1 रहेगा। इसका 30 का 2/√, कितना हो जाएगा 3, 45 का √2 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ 90 हो जाएगा ना, 90 हो जाएगा तो आधार खत्म हो जाएगा ना, तो 0 बटा में कण बटा में 0 हो जाएगा, और संख्या में 0 का भाग थोड़ा जाएगा। यही तो बताया हूँ, चार्ट नहीं बनाया बताइए। अब तुम्हारे पास आ जा रहा है कोसेक, तो कोसेक 0 का मान इन्फिनिटी होगा। क्या लिखवाया हूँ इन्फिनिटी। 30 का मान 2 हो जाएगा, 45 का मान √2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और इसका कितना हो जाएगा 2/√3, और फिर 1 हो जाएगा। और सेक और इसको भी उसी तरह याद कर सकते हो, ये सीधा फिर इसका उल्टा। ठीक, एक चीज और, ये इसको तो अब याद कर लेना, अभी बना लेना। एक चीज छूट गया है थोड़ा सा, कि यहाँ पर एक आता है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति अनुपात का व्युत्क्रम। तो ये तो पहले से बता ही रहा हूँ, यहाँ पर व्युत्क्रम का मतलब ना ये ऐसे लिखा जाएगा। यदि sin a लिख दोगे ना तो 1/, में तुम cosec a लिख दोगे, ये ना उल्टा होता है, sin a का उल्टा cosec। अरे समझे, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ एक जब होगा तिरिया गुणा कर दोगे ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा sin a इंटू हो जाएगा cosec a, बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह तुम्हारा दूसरा है लड़के, कि तुम यदि tan a बराबर 1/, में क्या लिखोगे cot a। इसको ध्यान देना, कहीं कहीं लिखूंगा इसे ही, इसका तिरिया गुणा कर दोगे तो tan a इंटू कितना हो जाएगा cot a, बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तीसरा तुम्हारा है cos a, तो बराबर हो जाएगा 1/, में कितना sec a, तिरिया गुणा कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा तुम्हारा cosec a, सॉरी cos a इंटू कितना हो जाएगा sec a, बराबर हो जाएगा 1। यही ध्यान दीजिएगा, ये काम आएगा यार। ठीक है, कर लो।